नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो जेएसएससी सीजीएल और म्युनिसिपल दोनों का जो खोरठा का सिलेबस है उसमें बदलाव हुआ है। आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या बदलाव हुआ है, और इसमें मैं आपको हर एक बुक का फ़ोटो दिखाऊंगा कि जो चीज़ लिखा गया है वो कौन सा बुक का है, और इसके बाद हम लोग प्लानिंग करेंगे कि हम लोग इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहता हूँ कि ये मैं एक पीडीएफ दूंगा यहाँ पे, जिसको मैं नाम दूंगा यहाँ पे सिलेबस एट अ ग्लांस। मतलब एक स्लाइड में पूरा का पूरा सिलेबस आपको मेंशन रहेगा, कौन क्या किताब लिखे हैं, कौन सी कविताएं किसके द्वारा लिखी गई हैं। इसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और बार बार उस चीज़ को देखना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने का एक दो क्वेश्चन आपको उसी से आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो खोरठा जो भाषा है, मैंने सिलेबस को बहुत अच्छा तरह से अध्ययन किया है, उसके बाद मैं कंक्लूड यहाँ पे कर रहा हूँ। तो खोरठा भाषा को टोटल 3 सेक्शन में बांटा गया है। अगर आप देखेंगे, खंड का, खंड खा और खंड गा, मतलब 3 सेक्शन, ए बी सी आप मान सकते हैं। तो खंड का में क्या है, टोटल का टोटल ग्रामर डाल दिया गया है। पिछले बार क्या क्या ग्रामर में नहीं थे, जैसे अवयव नहीं था, वाच्य नहीं था, वाक्य के भेद नहीं थे और उन्नार्थक शब्द नहीं थे। इस सिलेबस में ये चारों को ऐड कर दिया गया है, इसको भी हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं खंड खा के बारे में। खंड खा बेसिकली हमारा है पद्य साहित्य, मतलब कविताएं। जो पद्य सेक्शन है, जो खंड खा है, उसमें भी 2 सब सेक्शन है। पहला आपका है खोरठा भाषा का लोकगीत, जिसमें क्या क्या पढ़ना है, लोकगीत की परिभाषा, लोकगीत कहते किसको है, उसका परिचय। उसके बाद लोकगीत कितने तरह का होता है, वर्गीकरण उसका, और 10 विविध लोकगीतों का अध्ययन करना हम लोग को, अलग अलग गीत का। वो कौन कौन सा गीत का अध्ययन करना है, आप देखिए। पहले संस्कार गीत। हमारे हिंदू धर्म में संस्कार किसको बोलते हैं, देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है उसका वो भी एक संस्कार है, जब आपका विवाह होता है वो भी एक संस्कार है। तो ये सारे संस्कार गीत हैं। तो संस्कार गीत हम लोग को 3 पढ़ना है, एक विवाह गीत, एक छठियारी गीत और एक सहियारी गीत। ये 3 हम लोग को पढ़ना है। सहिया मतलब क्या होता है, जो दूसरे जात में लोग मित्रता या एक संबंध बनाते हैं मित्र वाला, उसको सहिया बोलते हैं। उसके बाद पर्व त्योहार गीत में हम लोग को देखना है टोटल 3, 2 कर्म गीत देखना है, एक सोहराय गीत देखना है, श्रम गीत एक देखना है, बाल गीत, ऋतु गीत और सामान्य गीत एक। तो टोटल काउंट कीजिए, 3 + 3 6, 7 8 9 10। अब बात करते हैं कि इसमें से कर्म गीत में कौन सा 2 पढ़ना है, सोहराय गीत में कौन सा 2 पढ़ना है। तो किताब में ऊपर से जो टॉप 2 रहेगा वो लोग फिलहाल हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, और अगर और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग और पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग यही करेंगे। ये हो गया आपका लोकगीत से संबंधित की परिभाषा, परिचय, उसका वर्गीकरण, और 10 टाइप का लोकगीत आपको पढ़ना है। दूसरा जो इसमें सब सेक्शन है उसमें है शिष्ट गीत। शिष्ट गीत मतलब क्या होता है, जिसका राइटर का नाम आपको पता चलेगा। श्रम गीत का राइटर का नाम आपको नहीं पता चलेगा, बाल गीत का राइटर का नाम आपको नहीं पता चलेगा। शिष्ट गीत मतलब जिनकी कविताएं यहाँ पे लिखी गई हैं, रचित है। तो इनमें हम लोग को 2 किताब पढ़ना है। एक किताब पढ़ना आपको, एक पथिया डोंगल महुआ, जिसमें ऊपर से 10 कविताएं आपको पढ़ लेनी है, छोटे छोटे कविताएं हैं, आराम से पढ़ लेंगे। दूसरा जो हमारा किताब है वो है सोहान लागे रे, दिनेश दिनमणि ने इनका संपादन किया है। इसमें हमसे हम लोगों को कौन कौन पढ़ना है, इसमें भी बहुत सारा लिस्ट है, किताब देखिएगा तो, लेकिन हम लोग को मात्र 10 पढ़ना है। मांदर बाजे रे, बांसी बाजे रे, सुकुमार के द्वारा लिखी गीत। बोने पाकलय, सैया कोयर, दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखित। सोहान लागे रे, शांति भारत, इसी के संदर्भ में ये किताब का नाम सोहान लागे रे लिखा गया। कते सुंदर, छोटा नागपुर, दीपक सवाल। हमर भारत महान, अंबुज कुमार। मिली के रहिया, प्रदीप कुमार दीपक। सांझे हासई, झींगा फूल, महेंद्र नाथ गोस्वामी। बोने रक्षा, जीवन रक्षा, अनीता कुमारी। सेमातीत बौणी मेला, सुभद्रा कुमारी। जय माय जननी, शिवनाथ प्रमाणे। ये हो गया आपका शिष्ट कविताएं। अब जो लास्ट पार्ट है ये टोटल 5 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या है, ये गद्य है बेसिकली, है ना। गद्य मतलब कहानी हो गया या शॉर्ट स्टोरी हो गया, इस तरह का हम लोग का यहाँ पे रहेगा, नाटक वगैरह रहेगा। तो इसमें टोटल 5 सब सेक्शन है। पहला आपको 10 लोक कथा पढ़ना है। कौन कौन, 7 भाई 1 बहन, धनिक धदैनी, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पिठा, गुदपुचू रानी और कौआ, गोहाइल परब, बूढ़ी और ओकर नाती, तू बिहाग दुर्गति, केतकी फूल, लुरगर बेटी छुआ, खूंटा भीतर चिया गोटा। ये हम लोग को पढ़ना है। इसमें अभी बताऊंगा मैं आगे कि किसमें से कौन कौन बुक कहाँ कहाँ से लिया गया है, इसको मैंने स्टडी किया है तो आपको बताऊंगा मैं।
उसके बाद जो दूसरा है इसमें वो है आपका शिष्ट कहानी। शिष्ट कहानी मतलब जिसको लिखा गया है। तो शिष्ट कहानी हम लोग को 2 किताब हम लोग पढ़े थे ना कहानी वाले, एक छाइहर। तो छाइहर में इस बार हम लोगों को 10 में से मात्र 4 कहानी पढ़ना है। छाइहर, बोनेक्लोर, हम जेब जैसे, नावा जमींदार, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। दूसरा जो हमारा सोंद माटी था, सोंद माटी में भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना था। इस बार हम लोगों को यहाँ से 4 पढ़ना है, उबार, जिंदगी डुआनी, ओदिदा और हो। ठीक है, तो ये 8 आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बात करते हैं नाटक, चाबी काठी, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो इससे थोड़ा राहत की सांस है कि हम लोग जो पहले पढ़े उसमें से कुछ है यहाँ पे कॉमन, है ना। आगे बात करते हैं साहित्यिक निबंध में। तो साहित्यिक निबंध में यहाँ पे 8 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे 2 मेंशन किया गया है। तो एक आपका है करम वाला है और एक सरहुल वाला है। अब 8 मेंशन करने का यहाँ पे ये हो सकता है कि 6 यहाँ पे और आपका ऐड हो, ऐसा चांसेस है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो नेक्स्ट सेक्शन है जिसमें साहित्यकारों के जीवनी और उसके कृति पर निबंध है, तो टोटल यहाँ पे 7 है और इसको हो सकता है 8 मान लिया गया हो एक करके। तो 7 और 1 8 ऐसे करके काउंट वो लोग किए हो, ऐसा हो सकता है। तो लास्ट में जो आप देख रहे हैं साहित्यकारों का व्यक्तित्व और कृतित्व पर निबंध, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जिसको व्याकुल बोलते हैं आप, ये इनका जीवनी क्या रहा है, ये क्या क्या किताब लिखे हैं, इनकी कृतियां क्या है, इन पर निबंध। इस तरह करके श्रीनिवास पावनरी, ए.के. झा, विश्वनाथ दसौंधीराज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो। तो बेसिकली क्या है कि जो हम लोग स्टार्टिंग में जीवनी वगैरह पढ़ते थे ना, वो उसी में से ये हम लोग को थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो इसमें से अगर आप देखा जाए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, ये टोटल हम लोग यहाँ तक समास तक पढ़ लिए हैं, विपरीतार्थक शब्द भी पढ़ लिए। तो यहाँ से हम लोग को 4 पढ़ना है, अवयव, वाच्य, वाक्य के भेद और नुनार्थक शब्द। उसके बाद लोकगीत, इतना सारा पूरा हम लोग को पढ़ना है, लोक कथा पढ़ना है और ये आपका जीवनी वाला पोर्शन पढ़ना है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पिछले बार से सिलेबस कम है, तो डेफिनेटली हम लोग उससे ज़्यादा और मेहनत करके आपका डिटेलिंग चीज़ आपको पढ़ाएंगे। देखिए हमारा वीडियोस जब भी आए, हो सकता है 1 दिन लेट आए, 2 दिन लेट आए, लेकिन जब भी हमारा वीडियोस आएगा इट विल बी यूनिक, हमेशा यूनिक होगा आपके लिए। कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। और एग्ज़ाम के 2 महीना पहले आपका सिलेबस हम लोग खत्म कर देंगे। जब भी एग्ज़ाम हो उससे 2 महीना पहले एग्ज़ाम का हम लोग सिलेबस खत्म कर देंगे विथ MCQ प्रैक्टिस, जैसे लास्ट टाइम ने किया था। और हिंदी अनुवाद वगैरह सारा कुछ रहेगा इस बार, एकदम चिंता नहीं करना है। अब बात करते हैं कौन कौन सा खंड के लिए कौन कौन सा बुक पढ़ना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो सिलेबस का पोर्शन उसको मैं स्क्रीनशॉट डाला हूँ, उसका रिलेटेड मैं यहाँ पे किताब डाला हूँ। तो खंड का मैंने बोला था व्याकरण है, तो व्याकरण हम लोग को पढ़ना है नया, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द हो गया है, उन्नार्थक शब्द और यहाँ से अवयव। इसके लिए जो किताब का मेंशन है सिलेबस में वो है आपका ए.के. झा का खोटा सहित सदानी व्याकरण, दूसरा है गजाधर प्रभाकर महतो का खोटा भाषा व्याकरण, और तीसरा है आपका दिनेश दिनमणि जी का खोटा व्याकरण और रचना। ये 3 किताब यहाँ पे लिया गया है। इसका मतलब क्या है कि आपका हो सकता है कोई को जो डिफरेंस है या फिर एग्जाम्पल वगैरह है, इन सब से उठा करके दिए जा सकते हैं एग्जाम में, है ना। अब बात करते हैं सेकेंड भाग के बारे में, जो ख सेक्शन है, इसमें हम लोग पद्य मतलब कविता वाला पार्ट है। तो कविता वाला पार्ट मैंने बताया था एक लोकगीत है और शिष्ट में 2 पार्ट है, एक पथिय डोंगल महुआ है और ये आपका सोहान लागेर है। तो अब बात करते हैं ये सारी चीजें मिलेंगी कहाँ, संस्कार गीत, पर्व त्योहार गीत, श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत, सामान्य गीत। तो इसके लिए क्या है, इतने सारे किताब यहाँ पे हैं। तो ये जो किताब आपको दिख रहा है, ये किताब झारखंड जनजातीय शोध संस्थान रांची जो मोराबादी में है उसके द्वारा यहाँ पे प्रकाशित है। इसमें बहुत सारे राइटर के द्वारा से ये संपादित है। इसमें आपको ये सारे चीज़ें मिलेंगी और कुछ कुछ जो चीज़ें मिलेंगी आपको इसमें मिलेंगी। शिवनाथ प्रमाणिक जी के जो लोक साहित्य है इसमें आपको मिल जाएगी। अब एक पथिय डोंगल महुआ तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, ऊपर से 10 कविता हम लोग को पढ़ लेना है, ये भी हो गया। अब ये जो आपको दिख रहा है गीत वाला, ये आपका सोहान लागेरे में है और लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन, ये इसी का सपोर्टिव यहाँ पे किताब दिया गया और कुछ कुछ यहाँ से भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 5 किताब है आपका सेक्शन 2 के लिए। अब सेक्शन 3 में देखते हैं, जो टोटल ऑलरेडी 5 सेक्शन में है। एक लोक कथा है, शिष्ट कहानी है, नाटक है, निबंध है और उनके जो व्यक्तित्व और कृतित्व पर है उनके निबंध। इसमें कौन कौन किताब पढ़ना है, इसमें भी जो लोक कथा है आपको यहाँ से सारे मिल जाएंगे, टोटल का टोटल लोक कथा यहाँ पे दिया गया है इस बुक में। बात करते हैं इसमें कहानी में, तो छाइयर वाला ये आपको है, उसके बाद ये सोन माटी का किताब है यहाँ से है, नाटक का आपको चाबी काटे यहाँ दिख रहा होगा, साहित्यिक निबंध ये BN ओदार का जो है साहित्यिक निबंध,
और खोटा साहित्यकारों का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, इसमें से एक आपको नहीं मिलेगा विश्वनाथ दशौंधी राज का, बाकी सब इसमें है। तो उसको हम लोग या तो 2 डायर जरूर खुद से खत्म कर लेंगे या कहीं और सोर्स से हम लोग खत्म कर लेंगे इसको। अब बात करते हैं क्या आपको इतना सारा किताब खरीदने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, आप खरीदने जाइएगा 1000 से ज़्यादा आपका लग जाएगा झूठ मूठ का, और उतना हम लोग को डिटेलिंग यहाँ पे पढ़ना नहीं है, पूरा किताब तो खत्म करना नहीं है ना। तो आपको बुक नहीं लेना है, हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी आपको PDF देंगे जब पढ़ाएंगे उस समय, और साथ में आपका हिंदी अनुवाद भी रहेगा जैसे पिछली बार रहा था। तो आपको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है कि बुक कहाँ से मिलेगा। हमारे पास सारी बुक्स अवेलेबल है यहाँ पे, हम लोग सारे का जो एग्जाम का सिलेबस में है वो सारे का PDF बना करके आप लोग हमको यहाँ पे जरूर देंगे, तो उसके लिए एकदम चिंता नहीं करना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी हमारे वीडियोस होते हैं आप देखते होंगे कि हम लोग रिकॉर्डेड इसलिए प्रेफर करते हैं कि आप देखिए जो वीडियोस मैं यहाँ पे 8 से 12 या 15 मिनट के बीच में बताया हूँ, वो लोग यूट्यूब में 40 मिनट 45 मिनट बचाए, तो हार्डली मैं यहाँ पे आपको कम से कम 30 मिनट तो बचा पाया, क्योंकि उसके पीछे का ये जो आप मेहनत देखें मेरा कि कौन कौन सा बुक है या फिर जो सारे सिलेबस को एट अ ग्लांस में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो उस तरह करके मेहनत हम लोग आपके लिए करते हैं ताकि आपको मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े और आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग बहुत नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे क्लासेस को फिर से स्टार्ट करेंगे। हमारा कोर्स ऑलरेडी ऐप में लॉन्च हो गया है, आप जा करके उसको देख सकते हैं। ये न्यू सिलेबस पे पूर्णतः आधारित है और जितने भी कॉमन पोर्शन थे उसको मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है सारे चीज़ों को, तो आप वहाँ जाके शुरू कर सकते हैं तैयारी। जो ओल्ड स्टूडेंट हैं ये तो 1699 यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप जाइएगा वहाँ पे अप्लाई कूपन रहेगा, तो इसमें भी आपको ऑफर चल रहा है अभी, तो आप जा करके उसको इससे भी कम में आप इनरोल कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आप इनरोल कर सकते हैं। और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए मात्र जो फीस रहेगा मात्र 600 है, जो कि सर्वर चार्जेस है, जो कि हमारे टाइपिंग वगैरह में जो फीस लगते हैं बस उसके लिए लिया जा रहा है, और कोई आपसे फीस नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको जो भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट होंगे वो एक बार कांटेक्ट करेंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, तो आपको वो चीज़ का कोड या फिर उसका क्या प्रोसेस है उसके लिए आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हम लोग होप कि बहुत अच्छे से हम लोग क्लास को ख़त्म कर पाएँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।